बाबूजी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर हो सके तो इंतजाम कर दीजिए। मेरी बेटी की शादी है और उसकी ससुराल वालों ने 5 लाख रुपए दहेज में मांगे हैं। बाबूजी, मेरी मदद कर दीजिए। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। दीप्ति उनके पैरों में गिर जाती है। बाबूजी बोले, बहू तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी बेटी की शादी टूटेगी नहीं। आखिर बाबूजी उन ससुराल वालों को कैसे मनाएंगे? सर्दियों की हल्की सुबह थी। गांव के पुराने मकान के आंगन में तुलसी के पास दीपक जल रहा था और हल्की धूप धीरे धीरे आंगन में उतर रही थी। घर के भीतर शांति थी, पर उस शांति के पीछे जैसे कोई तूफान छिपा बैठा था। उसी समय घर का दरवाजा घबराहट से खुला और लगभग दौड़ती हुई एक औरत अंदर आई। उसके चेहरे पर डर, चिंता और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। उस औरत का नाम था दीप्ति। उसकी आंखें रोने से लाल हो चुकी थी और सांसें तेज चल रही थी। आंगन में चारपाई पर बैठे हुए बाबूजी अखबार पढ़ रहे थे। उनकी उम्र लगभग 8 साल थी। पूरे गांव में उनकी पहचान एक ईमानदार और सम्मानित व्यक्ति की थी। लोग उन्हें सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि न्याय और इंसानियत की मिसाल मानते थे। दीप्ति को इस हालत में देखकर बाबूजी तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने चिंतित होकर पूछा, अरे बहू, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बस इतना सुनते ही दीप्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सीधे बाबूजी के पैरों में गिर पड़ी और कांपती हुई आवाज में बोली, बाबूजी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर हो सके तो इंतजाम कर दीजिए। आज मेरी बेटी की शादी है, लेकिन उसके ससुराल वालों ने अचानक 5 लाख रुपए दहेज में मांग लिए हैं। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वे शादी तोड़ देंगे। ये सुनकर बाबूजी का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। दीप्ति रोते हुए बोली, बाबूजी, मेरी लाज बचा लीजिए। बाबूजी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बहुत ही शांत आवाज में कहा, बहू, पहले तुम शांत हो जाओ। रोने से कोई समस्या हल नहीं होती। लेकिन दीप्ति का रोना रुक नहीं रहा था। वो बार बार यही कह रही थी, बाबूजी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी शादी में लगा दी। अब 5 लाख कहाँ से लाऊं? बाबूजी कुछ देर तक चुप रहे। उनकी आंखों में गहरी सोच दिखाई दे रही थी। फिर उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, बहू, तुम अपने घर जाओ। तुम्हारी बेटी की शादी नहीं टूटेगी, मैं हूं ना। दीप्ति ने आश्चर्य से बाबूजी की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाबूजी ये सब कैसे करेंगे। 5 लाख रुपए कोई छोटी रकम तो थी नहीं, पर बाबूजी की आंखों में इतना आत्मविश्वास था कि उसके दिल को थोड़ी राहत मिल गई। फिर भी उसने डरते हुए पूछा, लेकिन बाबूजी, इतने पैसे आप कहाँ से लाएंगे? बाबूजी हल्के से मुस्कुराए और बोले, बहू, कभी कभी पैसे से नहीं, हिम्मत और सच्चाई से काम होता है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी की डोली उसी घर जाएगी। दीप्ति की आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण चमक उठी। वो बाबूजी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, भगवान आपको खुश रखे बाबूजी। बाबूजी ने उसे घर जाने के लिए कहा। जब दीप्ति वहां से चली गई तो बाबूजी आंगन में खड़े आसमान की ओर देखने लगे। उनके मन में कई विचार चल रहे थे। उन्हें पता था कि आज सिर्फ एक शादी बचाने की बात नहीं थी, बल्कि समाज की उस बुरी परंपरा को चुनौती देने की बात थी जिसे लोग दहेज कहते हैं। उन्होंने धीरे से खुद से कहा, अगर आज मैं चुप रहा तो एक माँ की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और एक लड़की की जिंदगी अंधेरे में चली जाएगी। बाबूजी ने उसी समय एक फैसला कर लिया, ऐसा फैसला जो ना सिर्फ उस शादी को बचाने वाला था, बल्कि पूरे गांव को एक बड़ी सीख देने वाला था। उन्हें पता था कि ये आसान नहीं होगा। लड़की के ससुराल वाले पैसे के लालच में अंधे हो चुके थे, लेकिन बाबूजी भी ऐसे इंसान थे जो अन्याय के सामने कभी झुकते नहीं थे। शाम होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे।
शादी की तैयारियां चल रही थी, पर दीप्ति के घर में खुशी की जगह डर और चिंता का माहौल था। सबकी नजरें एक ही सवाल पर टिक गई थी, क्या सच में बाबूजी इस शादी को टूटने से बचा पाएंगे? और उधर बाबूजी अपने मन में एक ऐसी योजना बना रहे थे जिससे लालची ससुराल वालों को उनकी गलती का एहसास भी होगा और एक बेटी की इज्जत भी बच जाएगी। लेकिन ये योजना क्या थी और बाबूजी आखिर उन लालची लोगों को कैसे मनाने वाले थे, ये किसी को नहीं पता था। बस एक बात साफ थी, आज की रात सिर्फ एक शादी की नहीं, बल्कि इंसानियत और लालच की लड़ाई की रात बनने वाली थी। दीप्ति के जाने के बाद बाबूजी काफी देर तक आंगन में खड़े रहे। उनके चेहरे पर गहरी सोच साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें अच्छी तरह पता था कि 5 लाख रुपए का इंतजाम करना आसान नहीं है, लेकिन उनके मन में एक बात बार बार घूम रही थी। अगर आज इस लड़की की शादी दहेज के कारण टूट गई, तो समाज में एक और बेटी की जिंदगी अंधेरे में चली जाएगी। बाबूजी हमेशा से अन्याय के खिलाफ खड़े रहने वाले इंसान थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन कभी भी गलत बात के सामने सिर नहीं झुकाया था। कुछ देर बाद बाबूजी ने अपनी पुरानी अलमारी खोली। उनमें उनके जीवन भर की छोटी छोटी बचतें रखी थी। उन्होंने ध्यान से उन पैसों को देखा। ये पैसा उन्होंने अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए बचा कर रखा था। लेकिन उस समय उन्हें अपने बारे में नहीं, बल्कि दीप्ति और उसकी बेटी के बारे में ज्यादा चिंता थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर मेरी थोड़ी सी मदद से एक बेटी की इज्जत बच सकती है, तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। लेकिन जब उन्होंने पैसे गिने, तो उन्हें समझ में आ गया कि उनकी जमा पूंजी 5 लाख से बहुत कम है। फिर भी उनके चेहरे पर चिंता नहीं आई, बल्कि उनकी आंखों में एक नई दृढ़ता दिखाई देने लगी। बाबूजी जानते थे कि केवल पैसे से ही समस्या का हल नहीं होगा। इस लालच को रोकने के लिए समझदारी और साहस की भी जरूरत होगी। उन्होंने तुरंत अपने पुराने दोस्त रामलाल को बुलाने के लिए एक लड़के को भेजा। रामलाल पूरे गांव में समझदार और ईमानदार आदमी के रूप में जाने जाते थे। थोड़ी देर बाद रामलाल वहां पहुंच गए। उन्होंने बाबूजी को चिंतित देखा तो पूछा, क्या बात है भाई, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तब बाबूजी ने उन्हें पूरी बात बताई। दीप्ति की बेटी की शादी, ससुराल वालों की 5 लाख रुपए की मांग और दीप्ति की बेबसी। ये सब सुनकर रामलाल भी दुखी हो गए। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, आजकल लोगों के दिलों में इंसानियत कम और लालच ज्यादा हो गया है। बाबूजी ने शांत स्वर में कहा, लेकिन अगर हम जैसे लोग चुप बैठे रहेंगे, तो ये लालच और बढ़ता ही जाएगा। हमें कुछ करना होगा। रामलाल ने पूछा, तो तुम क्या सोच रहे हो? बाबूजी की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने धीरे धीरे अपनी योजना रामलाल को बताई। योजना सुनकर रामलाल पहले तो चौंक गए, लेकिन फिर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, भाई तुम्हारी सोच सच में बहुत बड़ी है। अगर ये योजना सफल हो गई, तो सिर्फ एक शादी ही नहीं बचेगी, बल्कि पूरे गांव को एक सीख मिलेगी। उधर दीप्ति के घर में माहौल बिल्कुल अलग था। शादी का दिन होने के बावजूद घर में खुशी की जगह चिंता छाई हुई थी। रिश्तेदारों के चेहरे पर भी बेचैनी थी। हर कोई धीरे धीरे यही चर्चा कर रहा था कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो शायद बारात वापस चली जाएगी। दीप्ति बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसे बाबूजी के शब्द याद आ रहे थे, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं टूटेगी। यही शब्द उसके दिल को थोड़ी ताकत दे रहे थे। उधर दूल्हे के घर में भी बातचीत चल रही थी। दूल्हे के पिता बहुत घमंडी और लालची थे। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर 5 लाख रुपए नहीं मिले, तो वो अपने बेटे की शादी नहीं होने देंगे। उनके मन में ये अहंकार था कि उनके बेटे के लिए और भी बहुत रिश्ते आ जाएंगे। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाबूजी जैसे इंसान इस लालच के सामने चुप बैठने वाले नहीं हैं। शाम धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। गांव में बारात की तैयारी शुरू हो चुकी थी। बैंड बाजे की आवाज दूर से सुनाई देने लगी थी।
हर कोई शादी की खुशी में शामिल होने के लिए तैयार था, लेकिन दीप्ति के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। तभी अचानक बाबूजी अपने कुछ साथियों के साथ दीप्ति के घर पहुंचे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और शांति साफ दिखाई दे रही थी। दीप्ति ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़ लिए और घबरा कर बोली, बाबूजी क्या होगा? बाबूजी ने मुस्कुराकर कहा, डरने की जरूरत नहीं है बहू। आज तुम्हारी बेटी की शादी पूरे सम्मान के साथ होगी। उनकी आवाज में इतना भरोसा था कि वहां खड़े सभी लोगों के दिलों में उम्मीद जाग उठी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। बारात आने वाली थी और उसके साथ आने वाले थे वे लोग जो पैसों के लालच में एक लड़की की जिंदगी से खेल रहे थे। अब देखना ये था कि बाबूजी अपनी योजना से उन लालची लोगों को कैसे जवाब देंगे और क्या सच में एक बेटी की इज्जत बच पाएगी। शाम का समय हो चुका था। पूरे गांव में शादी का माहौल दिखाई दे रहा था। घर के बाहर रंग बिरंगी लाइटें जगमगा रही थी। आंगन में फूलों की खुशबू फैली हुई थी और दूर से बैंड बाजे की आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी। लेकिन इस सारी चहल पहल के बीच दीप्ति के घर के अंदर एक अजीब सा डर और बेचैनी फैली हुई थी। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रिश्तेदार धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन किसी की भी आवाज में खुशी नहीं थी। सभी को यही डर था कि कहीं पैसे की वजह से शादी टूट ना जाए। दीप्ति बार बार अपनी बेटी को देख रही थी, जो दुल्हन के जोड़े में सजी हुई कमरे के एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में भी डर साफ दिखाई दे रहा था। वो अपनी माँ के चेहरे की तरफ देख रही थी, जैसे समझ रही हो कि घर में बहुत कुछ बड़ी परेशानी चल रही है। एक माँ होने के नाते दीप्ति अपनी बेटी की ये हालत देखकर अंदर से टूट रही थी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आज मेरी बेटी की इज्जत बचा लेना। उसी समय बाबूजी आंगन में खड़े सब कुछ ध्यान से देख रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन डर बिल्कुल नहीं था। उनके साथ गांव के कुछ सम्मानित लोग भी मौजूद थे। सभी को पता था कि आज जो होने वाला है वो सिर्फ एक शादी का मामला नहीं, बल्कि समाज की एक बुरी परंपरा के खिलाफ खड़े होने का समय है। कुछ ही देर में बैंड बाजे की आवाज तेज हो गई और बारात घर के दरवाजे पर आ पहुंची। ढोल की थाप और आतिशबाजी के साथ बारातियों का स्वागत हुआ। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन घर के अंदर हर किसी की धड़कन तेज हो चुकी थी। दूल्हा घोड़ी से उतरा और उसके साथ उसके पिता और बाकी रिश्तेदार भी अंदर आए। दूल्हे के पिता के चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वो ऐसे चल रहे थे जैसे उन्हें अपने बेटे पर बहुत बड़ा गर्व हो और सामने वाले लोग उनके सामने बहुत छोटे हों। थोड़ी देर तक सामान्य रस्में चलती रहीं। मेहमानों का स्वागत हुआ, मिठाइयां बांटी गई और लोग आपस में बातें करने लगे। लेकिन अचानक दूल्हे के पिता ने ऊंची आवाज में कहा, दीप्ति जी, अब असली बात कर लेते हैं। आपने जो वादा किया था वो पूरा किया है या नहीं? ये सुनते ही पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें दीप्ति की तरफ मुड़ गईं। दीप्ति के हाथ कांपने लगे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। तभी बाबूजी आगे बढ़े और शांत आवाज में बोले, कौन सा वादा? दूल्हे के पिता ने थोड़ा तिरस्कार भरे स्वर में कहा, 5 लाख रुपए का वादा। हमने साफ कहा था कि अगर पैसे नहीं मिले तो शादी नहीं होगी। उनकी बात सुनकर वहां खड़े कई लोगों के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा, लेकिन बाबूजी अभी भी शांत थे। उन्होंने धीरे से कहा, आपको पैसे चाहिए? दूल्हे के पिता ने तुरंत कहा, हाँ, और अभी चाहिए, वरना हम बारात वापस ले जाएंगे। ये सुनकर दीप्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन उसी समय बाबूजी ने बहुत दृढ़ आवाज में कहा, आपकी ये मांग पूरी होगी, लेकिन पहले मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। दूल्हे के पिता थोड़े हैरान हुए, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी घमंड था। उन्होंने कहा, ठीक है, जल्दी बोलिए। तभी बाबूजी ने आंगन में खड़े सभी लोगों की तरफ देखा और कहा,
आज यहाँ सिर्फ दो परिवार नहीं बल्कि पूरा गांव मौजूद है, इसीलिए जो बात होगी वो सबके सामने होगी। ये सुनकर दूल्हे के पिता थोड़ा असहज महसूस करने लगे, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल नहीं था। उन्हें लग रहा था कि शायद बाबूजी सच में पैसे देने वाले हैं, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बाबूजी की योजना कुछ और ही थी। बाबूजी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में इतनी सच्चाई और ताकत थी कि वहां मौजूद हर व्यक्ति चुपचाप उनकी बात सुनने लगा। आज एक बेटी की इज्जत का सवाल था और बाबूजी ने तय कर लिया था कि वो इस लालच को सबके सामने बेनकाब करके रहेंगे। लेकिन आगे क्या होगा? क्या दूल्हे के पिता अपनी जिद छोड़ेंगे या सच में बारात वापस चली जाएगी? ये पल पूरे माहौल को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना चुका था। आंगन में खड़े सभी लोग बिल्कुल शांत हो गए थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। सिर्फ हल्की हवा की आवाज और दूर कहीं बजते बैंड की धीमी धुन सुनाई दे रही थी। सभी की निगाहें बाबूजी पर टिक गई थी। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास भी दिखाई दे रहा था। बाबूजी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। आज यहाँ बहुत लोग मौजूद हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं और पूरा गांव इस शादी का गवाह बन रहा है। शादी दो दिलों का मिलन होती है, दो परिवारों का रिश्ता होता है। लेकिन अगर रिश्ता पैसों के लालच पर खड़ा हो तो वो रिश्ता नहीं बल्कि सौदा बन जाता है। उनकी बात सुनकर कुछ लोग सिर हिलाने लगे। बाबूजी की आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि हर शब्द सीधे दिल को छू रहा था। दूल्हे के पिता थोड़े असहज हो गए। उन्होंने थोड़ा गुस्से में कहा, हमें भाषण सुनने का समय नहीं है, हमें हमारे 5 लाख रुपए चाहिए। बाबूजी ने उनकी तरफ शांत नजरों से देखा और बोले, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल का जवाब दीजिए। दूल्हे के पिता ने तिरस्कार से कहा, क्या सवाल? बाबूजी ने गहरी आवाज में पूछा, क्या आपके बेटे की कीमत 5 लाख रुपए है? ये सवाल सुनते ही वहां मौजूद लोगों के बीच हलचल होने लगी। कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे। दूल्हे के पिता के चेहरा लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? बाबूजी ने साफ शब्दों में कहा, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि अगर लड़की वाली पैसे ना दे तो क्या आपका बेटा शादी करने के लायक नहीं रह जाता? ये सुनकर दूल्हा खुद भी थोड़ा शर्मिंदा हो गया। वो चुपचाप खड़ा था और जमीन की तरफ देख रहा था। बाबूजी आगे बोले, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक बात सीखी है, इंसान की असली कीमत उसके संस्कारों से होती है, पैसों से नहीं। अगर कोई लड़का शादी के लिए पैसे मांगता है तो वो दुल्हा नहीं बल्कि सौदागर है। अब पूरे आंगन में खामोशी छा गई थी। बाबूजी की बात हर किसी के दिल को छू रही थी। फिर बाबूजी ने अपने पास रखा एक बैग उठाया और उसे सबके सामने रखा। उन्होंने कहा, यहाँ कुछ पैसे रखे हैं, मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जमीन भी बेच दूंगा, लेकिन एक बेटी की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। ये सुनकर दीप्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भावुक होकर बाबूजी को देखने लगी, लेकिन तभी बाबूजी ने अचानक बैग वापस अपनी तरफ खींच लिया और बोले, लेकिन एक शर्त है। दूल्हे के पिता ने तुरंत पूछा, कौन सी शर्त? बाबूजी ने बहुत दृढ़ आवाज में कहा, अगर आपको ये पैसे चाहिए तो पहले पूरे गांव के सामने ये मानना होगा कि आप अपने बेटे की शादी नहीं कर रहे बल्कि उसे बेच रहे हैं। ये सुनते ही वहां खड़े लोग हक्के बक्के रह गए। कुछ लोगों के चेहरे पर हल्की मुस्कान भी आ गई, क्योंकि बाबूजी ने लालच की असली सच्चाई सबके सामने रख दी थी। दूल्हे के पिता के पास अब बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उनका घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। दूल्हा भी अब शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। उसे समझ में आ रहा था कि उसके पिता के लालच ने सबके सामने उसकी इज्जत गिरा दी है। बाबूजी ने फिर कहा, शादी रिश्ता बनाने के लिए होती है, सौदा करने के लिए नहीं। अगर आप सच में इस लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं तो बिना दहेज के ये शादी कीजिए, वरना इस बारात को यहीं से वापस जाना होगा। अब पूरा माहौल बदल चुका था। लोग धीरे धीरे दूल्हे के पिता की तरफ देखने लगे।
जैसे उनके जवाब का इंतजार कर रहे हों। ये पल बहुत भारी था। एक तरफ उनका घमंड था और दूसरी तरफ पूरे समाज के सामने उनकी इज्जत। अब फैसला उन्हें करना था कि वो अपने लालच को छोड़ देंगे या सच में बारात वापस ले जाएंगे। आंगन में खड़े सभी लोग दूल्हे के पिता की तरफ देखने लगे। बाबूजी की बातें सुनकर माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अभी कुछ देर पहले तक जो लोग चुप थे, अब उनके चेहरों पर भी नाराजगी दिखाई देने लगी थी। हर कोई समझ चुका था कि दहेज की ये मांग गलत है। दूल्हे के पिता के लिए ये स्थिति बहुत असहज हो चुकी थी। उनके चेहरे पर पहले जैसा घमंड अब दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ पल तक वो चुप खड़े रहे। उनके मन में कई विचार चल रहे थे। उन्हें महसूस होने लगा कि अगर उन्होंने अब भी जिद की तो पूरे गांव में उनकी बदनामी हो जाएगी। लेकिन उनका अहंकार उन्हें तुरंत झुकने भी नहीं दे रहा था। उसी समय दूल्हे ने धीरे धीरे अपने पिता की तरफ देखा। उसके चेहरे पर शर्म और पश्चाताप साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, पिताजी अब बस कीजिए। दूल्हे के पिता ने हैरानी से अपने बेटे की तरफ देखा। दूल्हा आगे बोला, आज मुझे समझ में आ गया है कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। शादी किसी का सौदा नहीं होती। अगर हम दहेज के लिए ये रिश्ता तोड़ देंगे तो जिंदगी भर हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दूल्हे की तरफ देखने लगे। बाबूजी भी ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। दूल्हे ने आगे कहा, पिताजी, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन बिना किसी दहेज के। अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं ये शादी नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर दूल्हे के पिता बिल्कुल चुप हो गए। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनका बेटा उनसे ज्यादा समझदार और सच्चा इंसान है। उधर दीप्ति की आंखों में उम्मीद की चमक वापस आ गई थी। उसे लगने लगा था कि शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। कुछ देर तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर दूल्हे के पिता ने धीरे धीरे सिर झुका लिया। उनकी आवाज पहले से काफी नरम हो चुकी थी। उन्होंने कहा, बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। लालच में आकर मैंने गलत बात कह दी। मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनते ही वहां खड़े लोगों के चेहरे पर राहत दिखाई देने लगी। बाबूजी ने शांत मुस्कान के साथ कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती मान लेता है वही सच्चा इंसान होता है। दूल्हे के पिता ने आगे बढ़कर दीप्ति से भी माफी मांगी। उन्होंने कहा, बहन जी, आप चिंता मत कीजिए। हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनकर आएगी। यही हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। ये सुनते ही दीप्ति रो पड़ी, लेकिन इस बार उसके आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। उधर कमरे में बैठी दुल्हन को भी ये खबर मिली। उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी शादी अब बिना किसी परेशानी के होने वाली है। पूरे आंगन में अब खुशियों का माहौल लौट आया था। रिश्तेदारों के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। लोग बाबूजी की तरफ सम्मान से देखने लगे थे। लेकिन बाबूजी के मन में अभी भी एक बात चल रही थी। उन्हें पता था कि आज जो हुआ है वो सिर्फ एक परिवार की जीत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सामाजिक सीख भी है। अब शादी की रस्में शुरू होने वाली थी और इस शादी के साथ पूरे गांव को एक नई सोच मिलने वाली थी। कुछ ही देर बाद शादी की रस्में शुरू हो गई। पंडित जी ने मंडप में अग्नि जलवाई और मंत्र पढ़ने लगे। दूल्हा और दुल्हन मंडप में बैठे थे। अब दोनों परिवारों के चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। दीप्ति थोड़ी दूर खड़ी अपनी बेटी को देख रही थी। उनकी आंखों में गर्व और संतोष था। उसे बार बार बाबूजी के शब्द याद आ रहे थे, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं टूटेगी। सच में बाबूजी ने अपना वचन निभा दिया। जब 7 फेरे शुरू हुए तो पूरा माहौल पवित्र हो गया। हर फेरे के साथ दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने का वचन दे रहे थे। उस समय वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल में एक ही भावना थी, आज सिर्फ एक शादी नहीं हो रही बल्कि एक गलत परंपरा के खिलाफ एक नई शुरुआत हो रही है। शादी के बाद दूल्हे के पिता खुद बाबूजी के पास आए। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी।
उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, अगर आप हमें सच का आईना ना दिखाते तो शायद हम जिंदगी भर एक बड़ी गलती करते रहते। आपने सिर्फ इस लड़की की इज्जत नहीं बचाई, बल्कि हमें भी सही रास्ता दिखाया है। बाबूजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं होता। जिस घर में बहू का सम्मान होता है, उस घर में हमेशा खुशियां रहती हैं। और याद रखिए, दहेज से घर नहीं बसते, घर बसते हैं प्यार और संस्कार से। उनकी ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। कई लोगों ने उसी समय फैसला कर लिया कि वे भी कभी दहेज की मांग नहीं करेंगे। जब विदाई का समय आया तो दीप्ति अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगी, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में डर नहीं था, उनमें विश्वास था कि उसकी बेटी एक अच्छे घर में जा रही है। दुल्हन ने भी अपनी माँ से कहा, माँ, अगर आज बाबूजी नहीं होते तो शायद मेरी जिंदगी अंधेरे में चली जाती। दीप्ति ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं और वही लोग समाज को संभाले हुए हैं। बाबूजी थोड़ी दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। उन्हें खुशी थी कि आज उन्होंने सिर्फ एक बेटी की इज्जत ही नहीं बचाई, बल्कि पूरे गांव को एक बहुत बड़ी सीख भी दे दी। उस दिन के बाद गांव में एक नई सोच फैलने लगी। लोग दहेज को गलत समझने लगे और कई परिवारों ने बिना दहेज के शादियां शुरू कर दी। और हर बार जब भी किसी शादी की बात होती, लोग एक ही उदाहरण देते, अगर बाबूजी जैसे लोग समाज में हों तो किसी बेटी की इज्जत कभी खतरे में नहीं पड़ेगी। दहेज एक बुरी परंपरा है जो रिश्तों को कमजोर करती है। सच्चा रिश्ता वही होता है जहां सम्मान, प्यार और विश्वास हो। पैसे से नहीं, बल्कि अच्छे संस्कारों से ही एक खुशहाल परिवार बनता है। शादी को कुछ महीने बीत चुके थे। गांव में अब भी लोग उस दिन की बात करते थे जब बाबूजी ने पूरे समाज के सामने दहेज के लालच को गलत साबित कर दिया था। दीप्ति की बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसका पति भी बहुत अच्छा और समझदार निकला। धीरे धीरे सबकी जिंदगी सामान्य हो गई। लेकिन एक दिन अचानक दीप्ति को एक ऐसी बात पता चली जिसने उसके दिल को झकझोर कर रख दिया। उस दिन वो किसी काम से बाबूजी के घर गई थी। आंगन में पहले की तरह शांति थी, लेकिन घर थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था। बाबूजी चारपाई पर बैठे थे और उनके चेहरे पर हल्की थकान दिखाई दे रही थी। दीप्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, आप कैसे हैं? बाबूजी ने हमेशा की तरह स्नेह से कहा, मैं ठीक हूँ बहू, तुम सुनाओ। कुछ देर बात करने के बाद दीप्ति की नजर घर के एक कोने पर पड़ी। वहां पहले बाबूजी की पुरानी गाय बंधी रहती थी, वही गाय जिसे बाबूजी अपने परिवार की तरह मानते थे। लेकिन आज वो जगह खाली थी। दीप्ति ने हैरानी से पूछा, बाबूजी, आपकी गाय कहाँ है? ये सवाल सुनकर बाबूजी कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, बहू, उसे बेच दिया। दीप्ति को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वो जानती थी कि बाबूजी उस गाय को कितना प्यार करते हैं। वो उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं थी, बल्कि परिवार के सदस्य जैसी थी। दीप्ति ने धीरे से पूछा, लेकिन बाबूजी, आपने ऐसा क्यों किया? बाबूजी ने थोड़ा टालते हुए कहा, बस ऐसे ही जरूरत थी। लेकिन उसी समय पड़ोस में रहने वाले रामलाल वहां पर आ गए। उन्होंने दीप्ति की तरफ देखकर कहा, बहू, तुम्हें सच्चाई नहीं पता है। दीप्ति ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। रामलाल ने गहरी आवाज में कहा, उस दिन जब तुम्हारी बेटी की शादी में दहेज की बात हुई थी, तो बाबूजी ने सोचा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो 5 लाख रुपए देने के लिए अपनी गाय और आधी जमीन बेच देंगे। उन्होंने उसी दिन गाय बेच दी थी ताकि पैसे का इंतजाम हो सके। ये सुनते ही दीप्ति जैसे पत्थर की तरह खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बाबूजी ने उसकी बेटी की इज्जत बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग किया था। दीप्ति रोते हुए बाबूजी के पैरों में गिर पड़ी और बोली, बाबूजी, आपने हमारे लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया और हमें बताया तक नहीं। बाबूजी ने तुरंत उसे उठाया और बोले, अरे बहू, इसमें रोने की क्या बात है? एक गाय चली गई तो क्या हुआ?
अगर उसकी वजह से एक बेटी की जिंदगी बच गई तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दीप्ति की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कहा, बाबूजी, इस दुनिया में आप जैसे लोग ही भगवान का रूप होते हैं। बाबूजी हल्के से मुस्कुराए और बोले, नहीं बहू, मैं भगवान नहीं हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं और फिर भी चुप रहे तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं होता। उनकी ये बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग भावुक हो गए। कुछ देर बाद दीप्ति ने मन ही मन एक संकल्प लिया। वो अपनी बेटी और पूरे समाज को यही सिखाएगी कि इंसान की असली पहचान उसके दिल से होती है, पैसे से नहीं। उस दिन के बाद से गांव के लोग बाबूजी का और भी ज्यादा सम्मान करने लगे, क्योंकि अब सबको पता चल चुका था कि बाबूजी सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ देने का साहस रखते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।